एक्स सर्विसमैन और पेंशनर्स के लिए ये सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई और OROP 2 की मंजूरी मिल गई है कैबिनेट में। ये एक सबसे बड़ी अपडेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आ गया है। अब कंफ्यूजन ये है कि OROP के लिए जो 2014 से पहले पेंशनर्स आए हैं उनको OROP 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि OROP 2 जो है वो प्री मेच्योर्ड जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज होते हैं वो PMR के ग्रुप में आते हैं, तो उनको OROP 2 का लाभ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स कंफ्यूज है कि किन पेंशनर्स को OROP 2 मिलेगा, किन पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि OROP 2 का अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो रास्ता अभी बिल्कुल साफ है। और जैसे कि अगर आप ETH इंडिया को शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको डिटेल्ड में बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और प्रैक्टिकली बताते हैं। इसलिए पहले भी हमने स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर किस तरीके से लॉगिन करना है सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताया है। साथ ही साथ अगर OROP की बात करें तो हमने पहले भी बताया है कि अभी जो इसकी जो टाइम एक्सटेंशन को लेकर के सरकार की तरफ से अपील की गई थी, इसके लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट से जो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट जो निकल करके आएगी वो आएगी 2 जनवरी 2023 को। अब जाहिर सी बात है कि उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो ये चीज क्लियर कर दिया कि ये जो OROP की जो मंजूरी है कैबिनेट में वो तो मिल चुकी है। लेकिन वहां पर एक कंफ्यूजन वो छोड़ गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये चीज मेंशन किया था, उस प्रेस रिलीज जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो 2014 के प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि किन पेंशनर्स को OROP 2 का बेनिफिट मिलने वाला है और किन पेंशनर्स को OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे पहले आप मेक श्योर जरूर रहे कि आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। देखिए, क्या है ना कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज किया और उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है और इसके अकॉर्डिंग 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स को OROP 2 मिलेगा। ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप एक पॉइंट तो नोट कर लीजिए कि 30 जून 2019 तक जितने भी पेंशनर्स आए हैं उन सभी को OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने भी पेंशनर्स 30 जून 2019 तक आए हैं उन सभी के लिए OROP 2 एप्लीकेबल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं PMR की। तो PMR स्टैंड्स फॉर प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड। तो जो लोग प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने प्री मेच्योर्ड रिटायरमेंट ले चुके हैं, यानी कि ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज अगर ले चुके हैं, उनको क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया अपने प्रेस ब्यूरो में कि उनको OROP 2 नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि 1 जुलाई 2014 से लेकर के 30 जून 2019 के बीच में जिन लोगों ने भी प्री मेच्योर्ड रिटायरमेंट लिया हुआ है, जिन लोगों ने भी ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज लिया हुआ है, उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 जुलाई 2014 से लेकर के 30 जून 2019 तक के जो प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनके लिए OROP 2 का बेनिफिट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैंने आपको आसान तरीके से समझाया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स को OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि 1 जुलाई 2014 से लेकर के 30 जून 2019 के बीच में जो प्री मेच्योर्ड पेंशनर्स हैं, जो PMR के रिटायरमेंट के अंदर में आते हैं, उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि अब पेंशन टेबल का इंतजार करना है। अब जब सरकार की तरफ से जो पेंशन टेबल आएगा उसके बारे में हम देखेंगे और वो रैंक वाइज किसको कितना बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें तो हम आपको बताएंगे ही। वैसे इसके पहले के ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी आपको ETH इंडिया के चैनल पे बताया था कि जो OROP का बेनिफिट है वो JCOs और ORS के लिए कम है, जबकि जो उच्च लेवल के अधिकारी जो हायर रैंक्स के हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि रैंक वाइज जो पेंशन टेबल है, अभी जब रिवीजन आएगा तो किसको कितना बेनिफिट मिलेगा।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर संसद में बात करें तो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है जो कि 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। तो अभी ये जो 4-5-6 दिन रह गए इसमें भी OROP 2 के ऊपर आपको जरूर सुनने को मिलेगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो तो जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आपको हमने पहले भी बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जो सुनवाई है वो 2 जनवरी 2023 को करेगा। तो पहले जिस तरीके से आपने 15 दिसंबर 2022 तक वेट किया उसके बाद अभी आपको फिर से 2 जनवरी 2023 तक का तो वेट करना ही होगा क्योंकि वहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला देगी। वैसे जब कैबिनेट से OROP 2 की मंजूरी मिली है तो वहां पर 2 पॉइंट्स और बताए गए थे कि OROP 2 का जो बेनिफिट्स दिया जाएगा उसमें ऑलमोस्ट सरकार का जो एक्सपेंस है वो 8,450 करोड़ रुपए का आएगा और अगर एरियर्स की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 23,438 करोड़ रुपए तक जाएगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर जो एक्स सर्विसमैन और पेंशनर्स के लिए जो पेंशन टेबल सरकार रिलीज करेगी उसमें क्या क्या चीज होता है, किस रैंक के लिए क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।